सपा को वोट इसलिए दें कि काम सपा का है, सपा का विकास है, सपा की चर्चा है, सपा के लोकप्रिय अखिलेश यादव है, इसलिए वोट दें। कहा जाता है गुंडों की पार्टी है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कहे, हम तो कहते दूसरी पार्टी आतंकवादियों की है। देश में प्रधानमंत्री जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर उतार देते हैं और हमारे 10 किलोमीटर अंदर। लेकिन योगी जी अरे सुन लो पहले सुन लो। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में अपना हेलीकॉप्टर उतार देते हैं और नवाज शरीफ की माँ के चरणों पे अपना पड़े रहते हैं, वहाँ जाके मत्था टेक देते हैं और नवाज शरीफ को अपना भाई बता देते हैं और उसके महल में जाके रोटी खाते हैं और बिरयानी खाते हैं और फिर भी खतरा नहीं होता है। और पाकिस्तान इतना बाहुबली हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि प्रधानमंत्री जी पंजाब में 25 किलोमीटर अंतर है और फिर भी पाकिस्तान से खतरा है। वो कैसा देश खड़ा कर रहे हो भाई? कौन सा देश बना रहे हो आप? योगी जी कह रहे हैं महिला सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लाल टोपी वालों की सरकार में सुरक्षित। इसीलिए जो महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झंडा दिखाने गई थी उस महिला को गोली मार दी। सुरक्षित है? जिन बेटियों के बलात्कार हुए और पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, जिला गिराऊं, बहातरस, तुम्हारे आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, प्रयागराज, उन्नाव, कन्नौज, जितने भी जिले थे जहां बेटियों के रेप हुए, पूरी की पूरी सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी रही। और यहां तक कि किसानों पे गाड़ियां चलाई गई तो उन गाड़ी आज भी टहनी के साथ पूरा परिवार के साथ सरकार खड़ी है, किसान के परिवारों के साथ नहीं। क्यों? आप भी तो खड़े रहते हैं रेपिस्टों के साथ। क्यों? हम उन्हें रेपिस्टों के साथ कब खड़े रहते हैं? हम तो बॉर्डर पर खड़े रहे, विरोध में खड़े रहे। मुलायम सिंह जी की बात मत करो। तुम जब बच्चे थे तुमने भी गलती करी। देश में जो बच्चा होता है वो गलती करता है, लेकिन चिन्मयानंद जब गलती करते हैं तब दुख होता है। समाजवादियों पर कैसा विश्वास करा जाए? वो तो अपनी भाभी को नहीं छोड़ते। मंच पे क्या करते हैं तुमने भी देखा होगा। ये भाभी को अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये बात है कि भाभीियों को नहीं छोड़ते, तो भाभीियों के साथ देवरों का मजाक करने का अधिकार ये आज से नहीं है, सदियों से और बचपन से है। तो समाजवादी मजाक करेंगे भाभीियों से? भाभीियों से मजाक करना हमारा अधिकार। समाजवाद से सीखो। देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये पेड़ और पौधे हमारे हैं और ये तिरंगे से जो निकला हुआ जो ब्लड है वो टोपी का रंग जो लाल है और हरा जो रंग है हमारा क्रांति शांति का, इन पे बात करो, उन पे बात मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, उन पे बात मत करो। आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है देश के ऊपर, तो प्रधानमंत्री जी हमारे सारे मुद्दों को भटका के और हिंदू और मुसलमान लड़ाना चाहते हैं, सिख और ईसाई लड़ाना चाहते हैं, हिंदू और सिख लड़ाना चाहते हैं। आपकी पार्टी से कोई सवाल करें, आपसे कोई सवाल करें तो आपको हम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। आपने कहा हम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। भारतीय किसान यूनियन की बात करो। आपने अभी क्यों कहा? मैं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी का मतलब समझते हो? बाबा जन्नेश्वर मिश्र समाजवादी थे, राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, जितने भी समाजवादी नहीं है, चौधरी चरण सिंह समाजवादी थे, मुलायम सिंह समाजवादी हैं। किसानों की बात करते हैं, जो किसान की देश में बात करेगा। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं। हम उन समाजवादियों की बात करते हैं जिन्होंने किसानों की बात की, किसानों की बात की। परिवारवाद देश में परिवारवादियों की सुन लो मेरी बात। परिवारवाद, अगर आप ज्वेलरी में चले जाओगे वहाँ परिवारवाद, अगर बिजनेस में चले जाओगे वहाँ परिवारवाद, क्रिकेट में चले जाओगे वहाँ परिवारवाद, देश की जिस संस्था में आप चले जाओगे वहाँ परिवारवाद। और परिवारवाद तुम वहाँ नहीं बताओगे कि जहाँ सेना में 3-3 पीढ़ियाँ शहीद हो गई बॉर्डरों पे, वहाँ परिवारवाद नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। परिवारवाद, अगर कोई लोहियावादी है और देश का अगर भला करना चाहता है और समाजवाद में अगर परिवारवाद है तो देश को कबूल है। अगर आप गुजरात योग्य शिवपाल यादव है या अखिलेश यादव है राजनीति? योग्य सब हैं हमारे लिए। जो किसान की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, वो हमारे लिए योग्य है। हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब नहीं है। जो गरीबों की बात करेगा, समाज की बात करेगा और योगदान को देश को बात करेगा, और यहाँ तक कि जो किसानों के साथ जो सरकारें गलत व्यवहार करती हैं उनकी जो चर्चा करेगा, हमारे लिए वही योग्य है। गरीबों को उत्थान के लिए अखिलेश यादव जी ने कौन सी योजना चलाई है?
बेटियों के उत्थान के लिए गरीबों के लिए सुनो, गरीबों के उत्थान के लिए लोहिया आवास उन गरीबों को दिया गया था जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे। बेटी जो गरीबों के लिए, जो गरीब अपना लोन नहीं दे सकते थे, उनके लिए जो भेड़ बकरियां छिरियां और भैंस जिन्होंने ली थी लोन पे, उनकी सब माफ कर दी थी। गरीबों के लिए नहर बम्बों में पानी जो देना था वो गरीबों के लिए माफ कर दिया था। और गरीबों के लिए सुन लो, हाँ गरीबों पे सब कुछ, गरीबों के लिए बकरियों से उत्थान हो जाए। हाँ उत्थान होता है। जिस आदमी पे 50,000 रुपए कर्जा हो और 50,000 रुपए ना हो, तो सैकड़ा किसान ऐसे थे, हजारों, जिन्होंने 50,000 रुपए के पीछे वो अपने मौत के मुंह में चले गए। उनके लिए 50 रुपए भी बहुत होते हैं। आपने गरीबी शायद देखी नहीं, गरीबी हमसे पूछो गरीबी क्या होती है। गरीब 10 रुपए गरीब के लिए बहुत बड़ी महत्व रखते हैं। इस देश में हमारा प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी पे चलता है, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे चलता है, और हमारा प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बना। समाजवादी कितने उसमें रहते हैं, कितने करोड़ के बंगले में रहते हैं? समाजवादी के कोई बंगला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी आज सुनो, मैं पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं समाजवादी की बात मत करो। कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखो सुनो, पहले सुनो, कितने करोड़ के सुन लो मेरी बात। समाजवाद से चौधरी चरण सिंह आते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जांच करा ली। समाजवादी विचारधारा के जो है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आते थे, पूरी जांच करा ली उनकी। समाजवादी विचारधारा से मुलायम सिंह यादव आते थे, उनकी पूरी जांच करा ली। समाजवादी विचारधारा से राम मनोहर लोहिया जी आते थे, भारतीय जनता पार्टी ने सारा खंगोल लिया। लोहिया जन्नेश्वर मिश्र आते थे, वो उनका सब खंगोल लिया। समाजवादी विचारधारा वालों के पास किताबें मिलेंगी, उनके ट्रस्ट मिलेंगे, वहाँ से पैदा हुए गरीबों के नेता मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। आपने कहा कि समाजवादियों से कुछ सीखना चाहिए। जब 2019 में मायावती ने गठबंधन करा, एक रैली हुई, तो मायावती को बोलना पड़ा कि कुछ सीखिए बीएसपी वालों से। जब डिम्पल यादव ने रैली करी, उनको भी बोलना पड़ा, जब नीचे से उन्होंने इतनी हाय हुल्ला शुरू कर दी। तो यही चीज सीखे समाजवादी। देखो बहन जी के हमें कुछ नहीं सीखना है। बहन जी जहां आज हैं, जो हमें सीखे समाजवादियों से, बताइए क्या है उन पे समाजवादियों पे, जो गरीबों के क्यों नहीं अनुशासन? डिम्पल यादव को बोलना पड़ा, मायावती को बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या है? कुछ नहीं। अनुशासन में थे तभी तो बोला ना। अनुशासन कोई तो माना, जब भी तो माना ना, बोले ना वो। अनुशासन सीखिए, तभी तो अनुशासन का पालन किया। और अनुशासन क्या है? अनुशासन मंच से उन्होंने बोला कि शांत रहिए, शांत रहे। और क्या है? और अनुशासन क्या है? बहन जी सुनो, बहन जी की सीख मत दो मुझे। बहन जी जो हिटलर शाही फरमान अपने महल से जो निकालती हैं, वो फरमान समाजवादियों में नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, जो अपने बाप को धक्का मार देता, अपने चाचा को धक्का मार देता। कोई किसी को धक्का नहीं मारता। यहाँ समाजवादी विचारधारा ये है कि एक गरीब और लास्ट का बैठा व्यक्ति अपनी बात आगे मुखिया तक पहुंचा सकता है। सुनी गई, सब सुनी गई। हर मीडिया प्लेटफार्म पे उन्होंने अपना बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पे बोला, सब कुछ सुनी गई, सारी बात सुनी गई। हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। और कौन बनना चाहिए, शिवपाल या अखिलेश? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी चाहेगी वो बनेगा। पार्टी चाहेगी और पार्टी ने पार्टी को अखिलेश यादव ने चाहा तो अखिलेश यादव बने। नेताजी को जब तक चाह नेताजी बने। समाजवादी विचारधारा में दूसरी विचारधारा घुसने की बात मत किया करो। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी शब्द और समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र से, सुनो, लोकतंत्र से और जो निकल के आती है वो संविधान के शब्दों से निकल के आती है। संविधान जो शब्द है वो समाजवादी विचारधारा वहां से आती है। ये हाँ, संविधान को मानते और संविधान से ही समाजवादी पार्टी में बिल क्यों फाड़ा था? कौन सा? यशपाल जो सांसद थे तुम्हारे। सुनो, सांसद में बिल फाड़ना लोकतंत्र अनलोकतांत्रिक है क्या? और क्यों बिल फाड़ना क्यों? क्या है? हमारी किसी पार्टी से विचारधारा नहीं। समाजवादी ने बिल नहीं फाड़ा इसलिए तो काले कानून। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन वाला किसका बिल फाड़ना, किसका नहीं फाड़ना। अगर बिल समाजवादियों ने फाड़ा होता तो ये काले कानून नहीं बनते। ये जो मोदी जी को वापस लेने पड़े, इस पे समझो पहले बात को। नहीं फाड़ा। मैं कह रहा हूं ना, अगर समाजवादी पार्टी अगर उस टाइम
वहाँ होती और जनता ने उसे उस लायक बनाया होता तो ये अगर पार्लियामेंट में अगर बिल फाड़ दिए होते तो मुझे लगता है ये काले कानून नहीं बनते वहाँ। ये किसानों को 13 महीने तक आंदोलन पर नहीं बैठना पड़ता। हमारे सांसदों को तो इतना सभ्यता, इतना अनुशासन, आजम खान को भी माफी पड़ी संसद में। सुन लो, महिलाओं को अरे हजारों सांसदों का डाटा पार्लियामेंट में मौजूद है जिन्होंने अपने शब्द वापस लिए। समाजवादी नहीं, अकेले समाजवादी की बात मत करो। बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ ना, गलती किससे नहीं होती। हमें उस देश का एक व्यक्ति का नाम बता दो। प्रधानमंत्री ने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी, तुम पूछ सकते हो क्या? पूछ सकते हो क्या? प्रधानमंत्री जी ने एक सांसद की ऐसी भाषा बता, प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नागरिक को लोग आके पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया, उस पर 2 शब्द बोलोगे कभी? तेज बोलने से चीजें, मैं कह रहा हूँ ना, आप गलत सवाल करने से आप मान नहीं बन जाओगे। आजम खान ने, मैं कह रहा हूँ ना, क्या माफी 170 सांसदों ने अब तक पार्लियामेंट में खड़े होकर मांग चुके हैं। आजम खान साहब की बात क्यों करते हो? महिलाओं को क्यों बात करते हो? वो मुस्लिम है इसलिए, समाजवादी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? 170 उनकी, पहले 69 की बात क्यों नहीं करते हो? समाजवादी नहीं है, समाजवादी है, क्या दिक्कत है इसमें? इसीलिए तो जेल में है, इसीलिए तो जेल में है। अच्छा। समाजवादी है, समाजवादियों का काम ही तो नहीं जेल में। मैं कह रहा हूँ ना, जो विरोध करेगा वो जेल में जाएगा। न जाने कितने समाजवादी जेल में है। अखिलेश भी जेल में जाएंगे जो अगर समाजवादी विरोध कर रहे हैं ना। कितनी बार हाउस अरेस्ट, कितनी बार, अरे मैं कह रहा हूँ ना, कितनी बार हाउस अरेस्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोर्स लगा के हाउस अरेस्ट किया था कि नहीं किया था? जयंत चौधरी को लठ बरसाए कि नहीं बरसाए? आप बताओ ना, बरसाए? धोखे से पिट गए। अरे फिर वही आप कह दी ना तुमने अपनी वाली, कहूं धोखे से पिट गए, जब उनके अधिकारी जान के मार रहे। जयंत चौधरी कोई छोटे मोटे नेता हैं जो धोखे में पिट गए? ये सब बेकार की बातें हैं। जेल में जाने के लिए एक एक व्यक्ति देश का तैयार है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इस लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान पे ये लोग वार करते रहेंगे और किसान को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताते रहेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को समाजवादी बचाते हैं। समाजवादी बचाना ही समाजवादियों का काम है। संविधान का, लोकतंत्र को बचाना ही समाजवाद की परिभाषा है। अच्छा। सच्चाई तो यही है। तुम्हें शायद बुरी लग रही होगी। कहते हैं गुंडे, लोग तो कुछ भी कहें, तुम्हारे को कहने को किसी ने मना कर दिया? तुमने मोदी जी को भगवान बताया, बताते रहो। तुम आरोप है लोकतंत्र में, तो मैं कह रहा हूँ आप बताओ ना। मैं कह रहा हूँ तो आप भगवान मानते हो? भगवान मानते हो मोदी जी को? मोदी जी का मंदिर बन रहा है, बनाते हैं वाजपेयी। तुम भगवान को पूजोगे, मोदी जी को पूजोगे? आप नहीं मानते भगवान? किसको? किसी को भी जिसे मानते होंगे। हम मानते, अपने माता को मानते, अपने पिता को मानते, अपने देश को मानते। तो फिर तो आप मानते हो मोदी जी को भगवान मानते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो नहीं मानते हो तो फिर जिस संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मत मानो। तुम्हारे मानने, तुम तो देश को भी नहीं मानते हो। तुम तो देश को भी नहीं मानते। ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। ये अखिलेश जी के 2 काम बताइए। अखिलेश जी के सारे काम, 2 काम तो सारे काम, 2 काम नाम देखो। अखिलेश यादव जी ने जो गरीबों की मदद की, जो लोहिया आवास दिए, किसानों के कर्जे माफ किए। हाँ, लोहिया आवास दिए गए। मायावती ने काशीराम योजना दी, वो आवास कोई वो दूसरी पार्टी ने दी, उन्होंने दी। ये कोई काम नया नहीं हुआ। दूसरा बताइए मुझे, ये बताओ कि मायावती जी ने लोही आवास दिए। मायावती जी ने ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सबको आवास मोदी, मायावती जी तो सब कर रहे। नया काम बताइए। मायावती जी ने, दूसरा काम बताइए। अखिलेश जी ने 100 नंबर दिया था, जो वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय बनाया था, उसमें सारे देश के लोगों की सुरक्षा की एक गारंटी थी। आज क्या हुआ? सुरक्षित थे सब सुरक्षित थे। बताओ यहाँ बुलंदशहर में रेप कैसे हुआ था? रेप हुआ था, रेप हुआ था, वो आपकी सरकार में हुआ था। किसकी? आपकी सरकार में।